नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे यह बहुत बड़ी खबर हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह निकलकर सामने आ रही है कि वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को पद वृद्धि को लेकर मिल सकती है खुशखबरी। अब यह क्या खबर है, यह हर वेटिंग अभ्यर्थी को पता होना चाहिए। आपने ये बिल्कुल आपको पता ही है कि लगभग एक वर्ष से वेटिंग अभ्यर्थी जो हैं लगातार हर माध्यम से अपनी आवाज़ जो है, उनके जो अधिकार की आवाज़ है वो जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ट्विटर कैंपेन का भी सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने भोपाल की धरती में 8-10 आंदोलन भी किए, दिल्ली तक आंदोलन किए और मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ मीडिया हो और चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हर प्रकार से उन्होंने अपनी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उन्हीं को लेकर अभी कल के अखबार में एक न्यूज आई है जिसको आप सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, पदवृद्धि की जो आवाज़ है, जो बुलंद है, वह सभी के कानों तक है, सरकार तक, मंत्री जी के कानों तक है, मुख्यमंत्री जी के कानों तक है, क्योंकि हर प्रकार माध्यम से यह बात उन तक पहुंचाई जा चुकी है। हाँ, ये बात एक अलग है कि उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, लेकिन अभी कल के पेपर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उसको हम लोगों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए वेटिंग अभ्यर्थियों को, क्योंकि आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल भी असफल नहीं जाएगा और जब जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाएगी वो लगातार वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करते रहेंगे। अब जो वर्ग के वेटिंग अभ्यर्थियों को पदवृद्धि को लेकर मिल सकती है खुशखबरी, यह किस आधार पर हो सकता है, इसको लेकर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख पदों की, जो सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पद हैं भर्ती के लिए, उनकी दिसंबर से भर्ती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब ये घोषणा है, लेकिन ये घोषणा जो है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कर्मचारी चयन मंडल से 1-2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं भर्ती परीक्षाओं के, तो हो सकता है कि यह घोषणा को सही भी हो सकती है ना, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी। तो आप देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ को पढ़िए कि राज्य सरकार की तैयारी दिसंबर में सरकारी विभागों में भर्ती शुरू करने की है। खाली पदों की जानकारी मांगी गई है ना। इसके पहले भी आपने देखा होगा प्रमुख सचिव ने सभी खाली पदों की जानकारी मांगी थी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। और जानकारी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। खाली पदों के विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए जाएंगे और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, माने जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक 61,000 पद खाली हैं और स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000 पद खाली है। माने इस 19,000 पदों में भर्ती हो सकती है, 19,000 पदों में स्कूल शिक्षा विभाग में। पुलिस में 7,500 पद और उच्च शिक्षा विभाग में 2,100 पद खाली, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की उच्च शिक्षा विभाग में 2,100 पद खाली हैं। और पुलिस महकमे में आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती होगी। तो अब देखिए, जो ये 19,000 पदों में, क्योंकि अपन बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, तो आपको मालूम है कि 19,000 पदों की यहाँ बात की जा रही है। तो चलिए, अभी वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है। अगर वर्ग 2 की चयन परीक्षा में, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि लगभग 11 से 12,000 पद उसमें आएंगे, वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, तो बाकी जो पद हैं 8,000, जो लगभग 7-8 हज़ार जो पद हैं, तो क्या इनमें पदवृद्धि हो सकती है? क्या ये वर्ग 1 के लिए हैं? तो ये सकारात्मक एक हमको इस प्रकार से लेना चाहिए कि हो सकता है कि ये 7,000 वर्ग 1 में पदवृद्धि करके वेटिंग से उठाए जाएं, क्योंकि देखिए सकारात्मक रहना ही सफलता की कुंजी है। तो ये जो 19,000 पदों जो खाली बताई जा रही है तो इनसे ज़्यादा पद खाली, लेकिन जो 19,000 खाली पद बताए जा रहे हैं, तो इनमें अगर हम वर्ग 2 की चयन परीक्षा के पद को भी अगर छोड़ दें तो भी लगभग 7 से 8,000 पद भरते हैं, बचते हैं। और तो क्या सरकार, है ना,
क्या सरकार इन जो आसाते अट जा रहे हैं, क्योंकि वर्ग एक की अभी नहीं लगता कि फिर से पात्रता परीक्षा होगी या फिर से चयन परीक्षा होगी। उनको अगर वर्ग एक की में अगर और शिक्षक भर्ती करना है तो वह जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 है इसी में पदवृद्धि करके वो शिक्षकों को लेंगे। तो यह वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए हमेशा एक खुशखबरी हो सकती है और सकारात्मक रूप से आपको इस दिशा में प्रयास भी करना है। और वेटिंग अभ्यर्थी आपने देखा होगा कि अभी कार्य योजना भी बनाई जा रही है। यह तो एक ठीक है, हम इस न्यूज़ को एक सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, लेकिन जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती और जब तक आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता पदवृद्धि को लेकर सरकार का कोई ठोस आश्वासन, शिक्षा विभाग का, मंत्री जी का या विभाग के द्वारा कोई लिखित आश्वासन या आदेश जारी नहीं किया जाता, जब तक वेटिंग अभ्यर्थी शांत बैठने वाले नहीं हैं और पदवृद्धि की आवाज़ को हर स्तर पर उठाएंगे। और अभी आपने देखा होगा, अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया है और कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो एक शानदार कार्य योजना बना रहे हैं जिसको वो गांधीगिरी के तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात तो सरकार के कानों में है, ये है सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही, ये बात एक अलग है, लेकिन वो शांत नहीं बैठेंगे, बार बार उनको बताएंगे कि हमारी जो मांग है वह न्याय संगत है ना, और इसको आपको पूरा करना ही होगा। और जब तक आप पूरा नहीं करेंगे वेटिंग अभ्यर्थी शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो 1 लाख पदों की घोषणा की है उसको लेकर देखिए पेपर में हेडिंग भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले भी कई, शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 लाख पदों की घोषणा की थी। कितने पद भर्ती किए गए? हाँ, शिक्षकों के पद भर्ती किए गए। और एक चीज़ बता दें आपको, जो 1 लाख पदों में भर्ती की गई है वह बिना शिक्षक भर्ती की और बिना पुलिस की भर्ती, क्योंकि ये 2 ही विभाग ऐसे हैं जिसमें हजारों की संख्या में पद आते हैं, तो इनको छोड़कर तो कोई भी भर्ती हो ही नहीं सकती, ये भर्ती तो जरूर होंगी। तो ये जो आपके 19,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग में जो बताए जा रहे हैं, तो इनमें से पदवृद्धि की बिल्कुल संभावना बनती है और आपको लगातार प्रयास करते रहना है और प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी और पदवृद्धि आपकी होगी, क्योंकि पद तो हैं और ये भर्ती भी करेंगे। लेकिन आपको आपकी आवाज़ को शांत नहीं बैठना है जब तक कोई लिखित आदेश या विभाग द्वारा, मंत्री जी द्वारा घोषणा नहीं की जाती कि नहीं नहीं हम पदवृद्धि करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा हर वेटिंग अभ्यर्थी को, और हर स्तर पर पदवृद्धि के लिए बिल्कुल शांत नहीं बैठना है और आवाज़ आपको उठाते रहना है ना। तो ये देख लीजिए, युवाओं को वादों में नौकरी, लेकिन वादों में ठीक है, पेपर में छपा हुआ वादों में नौकरी, लेकिन अभी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 1-2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो इससे एक सकारात्मक ये है कि बिल्कुल हो सकता है भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में आपको एक अच्छी न्यूज़, खुशखबरी सुनने को मिल जाए वेटिंग अभ्यर्थियों को। लेकिन आपको शांत नहीं बैठना है, आपको पदवृद्धि के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाते रहना है। जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।